देखिए, इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं। मोहम्मद इरफान साहब एडवोकेट, जो ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई समाज के राष्ट्रीय महासचिव हैं, महामंत्री हैं, आज उनके निवास पर हम आज लखनऊ पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बिरादरी के जो सरपरस्त हैं मोहम्मद अबरार नवाज़ साहब, उनकी बहन की शादी है, आज रात को निकाह है उसका। उसमें मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर सभी सम्मानित लोग बिरादरी के पूरे हिंदुस्तान की क्रीम यहाँ पर आई हुई है। और वो क्योंकि खाली समय है, पहले पहुँच चुके हैं साहिद अदनानी साहब, जो वो साहिद अदनानी साहब हैं जो बिरादरी के में हलवाई मुस्लिम बिरादरी में बहुत बड़ी सरपरस्त हैं। और वो इस डिस्कस में चल रहे हैं कि फरीदी सरनेम रखा जाए या हलवाई रखा जाए या अदनानी रखा जाए। ये सामने जो हैं जमाल भाई हैं, जो बढ़नी के रहने वाले हैं, बिरादरी के सरपरस्त हैं, बहुत जिम्मेदारी। उनके बाद में फिर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर खालिद साहब, जो लखनऊ की सरजमी पर मुस्लिम हलवाई बिरादरी के बहुत बड़े सरपरस्त हैं। देखिए, ये दिल्ली से आए हैं गोल्डन भाई साहब, युवा हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, बहुत बढ़िया बिरादरी के लिए। फिर देखिए फरीद भाई हैं, फरीद साहब हैं जो दिल्ली में निज़ामुद्दीन में बहुत ही अहमियत रखते हैं बिरादरी के। गुड्डू भाई मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे अपने शाहिद अदनानी साहब से। सर, स्पेशल न्यूज़ 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आज शादी का प्रोग्राम है तो उससे पहले बिरादरी पे डिस्कस कर ली जाए, बातें कर ली जाए। सर, क्या आप संदेश देना चाहेंगे मुस्लिम हलवाई समाज को? हम मुस्लिम हलवाई समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, जो भी तरक्की का मामला है वो तालीम से ही दूर हो सकता है। सब लोग असरी और दुनियावी और दीनी दोनों तालीम हासिल करें। और कंपटीशन का दौर है आज के दौर में। आप देखिए, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, पिछली बार 29 बच्चे आए थे, इस बार 51 बच्चे आए हैं PCS के एग्ज़ाम में। और हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन के मामले में आप आगे बढ़ें, वही चीज़ जो है वो आपको आगे ले जाएगी। सर, अगर कोटा आप देखें, परसेंटेज देखें, मोमडन 20% हिंदुस्तान में है, उस हिसाब से 51 लोग 52 लोग कोई भी महत्व नहीं देते। हाँ, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है, इसीलिए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अपनी बिरादरी में कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपकी पसमानदगी। देखिए, इस्लाम ने या कुरान ने, अल्लाह ने आपको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और आपको कबीलों में और ख़ानदानों में इसलिए तकसीम कर दिया ताकि एक दूसरे की शिनाख्त कर सकें। और तकवा अल्लाह ने मेयार करार दिया है। तो आप परहेजगार बने, और जब इल्म हासिल करेंगे, जब दीन का इल्म होगा आपको, तभी परहेजगारी आएगी। और परहेजगारी आएगी और दीन का इल्म होगा और दुनिया का इल्म होगा। तो आपके यहाँ मुसलमानों में बहुत से साइंसदान पैदा हुए हैं। उस तरह से हम चाहते हैं कि आप मुसलमानों का भी नाम रोशन करें और अपने हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करें। क्या संदेश देना चाहेंगे हलवाई समाज को? हम हलवाई समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग संगठित रहें और इल्म के मैदान में आप आगे आएँ। जो भी गुरबा और मसाकिन या जो आपके कौम की बहन बेटियां हैं, उनके शादियों से मुताल्लिक उस निकाह करें उनका, और निकाह में कम खर्च करें। दूसरी चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ कहना चाहता हूँ, वो ये कि आप लोग प्लीज़ बारात के तस्वुर को हटा दीजिए। ये चीज़ हो सकता है आपको ना समझ में आती हो, आप वलीमा कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए, और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन बारात का जो ये हम लोग 100, 150, 200 आदमी लेके जाते हैं, ये अमल आपका पैसों का ज़िया है, नुकसान है। मेरे साथ है साहिद अदनानी साहब, उन्होंने कहा संगठन बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने शादी पे भी प्रकाश डाला कि हमें जो खर्चे पे थोड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखिए, मेरे साथ में सभी लोग मौजूद। मैं बात करूंगा इरफान साहब से, जो हमारे साथ में राष्ट्रीय महामंत्री हैं हलवाई समाज के। जी सर, बहुत बहुत स्वागत सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज आपके यहाँ लखनऊ की सरजमी में सभी जिम्मेदार सरपरस्त यहाँ मौजूद हैं। आपके निवास पर बहुत बहुत बधाई। आप मेहमान नवाजी जैसे लखनऊ में बताई जाती थी, उससे भी बढ़कर आपने उदाहरण दिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि हमारे गरीब खाने पे हमारे भाई लोग, बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए। इस बात के हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा दरवाज़ा है बिरादरी के हर लोगों के लिए है, और जो शख्स यहाँ आता है उसका इस्तकबाल हम लोग तहे दिल से करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे बिरादरी को? तो ये सारे इख्तलाफात भुला करके लोगों को एकजुट होकर के कमेटी के साथ काम करना चाहिए। सर, अगर कोई लोग जैसे भिले बिसरे हैं, दूसरे संगठन की बातें करते हैं, अगर वो वापसी आपके साथ आना चाहेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, भूले बिसरे कोई नहीं है, सारे लोग संगठन का ही काम करो। जो हमारा मकसद था कि 200 किलोमीटर से ऊपर, चूँकि हमारी आज से 10 साल पहले हम लोग सब लोग यही जानते थे कि 200 किलोमीटर के अंदर ही हमारी रिश्तेदारी है, उस चीज़ को हमने तोड़ा
और वो सारे लोग मिलकर के सब कमेटी का ही काम कर रहे हैं। कोई खान साहब क्यों ना जो नाराज हैं इनको बनाया जाए। नाराज़गी किसी से कोई नहीं है, वो चूँकि उनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन काम सबका एक है। क्या संदेश देंगे सर? संदेश यही है कि सब लोग एकजुट मिलकर के सारे इख्तलाफात बुला करके कमेटी का काम करें। सर छोटी सी लाइन में बताइएगा, जो बिरादरी का संगठन बना हुआ है, कमेटी बनी है, वो कहाँ तक पहुँच चुकी है सर? देखिए कमेटी, चूँकि हमारा जो मकसद था, हम अपने मकसद में कामयाब हुए। अल्लाह का शुक्र है कि आज उत्तर हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहाँ पर बिरादरी के लोग ना हो, और लोग एक दूसरे को जो डिब्बा बंद था उस डिब्बा को मैंने खोलने का काम मैंने किया है। तो आज सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं और लोग एक दूसरे के यहाँ रिश्ते हो रहे हैं, शादी ब्याह हो रहा है। और अभी आप ये देखिए कि बहराइच का रिश्ता बरेली में हुआ, दिल्ली में हुआ, तो इस तरीके से तमाम मुख्तलिफ शहरों का एक दूसरे से शादी ब्याह हो रहा है, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। खान साहब आखिरी सवाल सर, रजिस्ट्रेशन के बारे में बात होती है, कमेटी के बारे में, वो कहाँ तक पहुँची? देखिए रजिस्ट्रेशन हमारा पहले भी था और आज भी है। अब जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, चूँकि मेरा तो उनसे यही संदेश है कि जिस तरीके से तमाम मुख्तलिफ पार्टियों के अलग अलग उनके पार्टी के टूट होकर के और उन्होंने अलग अलग संगठन बना लिया, उनको अगर मेरी आइडियोलॉजी नहीं समझ में आती, मेरा काम समझ में नहीं आता, तो वो स्वतंत्र है। हिंदुस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है और यहाँ पर हर आदमी को काम करने का अपने अपने तरीके से सबको जो है अधिकार दिया गया है। उस अधिकार के तहत वो लोग भी काम करें, अच्छी बात है। सर बिरादरी में एक नरम दल होता है, गरम दल होता है। नरम दल चाह रहा है कि सब इकट्ठे हो जाए, उनको क्या करना चाहिए? देखिए ना यहाँ कोई नरम दल है ना कोई गरम दल है, सारे दल एक है यहाँ पर, और दल के साथ दिल भी सबका एक है। बशर्ते थोड़े बहुत इख्तलाफात हर जगह होते हैं, वही इख्तलाफात होंगे उनसे भी। और क्या कहना चाहिए? बस सबका जो लोग आए उनका शुक्रिया, और जो आने वाले हैं उनका भी इस्तकबाल करेंगे हम। मेरे साथ थे मोहम्मद इरफान एडवोकेट साहब, जो हलवाई बिरादरी के जो संगठन ऑल इंडिया बना हुआ है, ऑल इंडिया हलवाई बिरादरी कमेटी बनी हुई है, उसके राष्ट्रीय महामंत्री है। उन्होंने बारीकी से बताया संगठन के बारे में पूरा विस्तार से, लेकिन बारी बारी से फिर बात करेंगे। हमारे साथ सर आपका नाम परिचय सर? मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और बिरादरी के तमाम कामों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम जब यूपी में हमारा संगठन बना हुआ, दिल्ली में बना हुआ और भी दूसरे इलाकों में भी हमारे संगठन बने हुए, तो हम लोग मजबूती के साथ बिरादरी के हक के लिए खड़े हुए हैं। जैसे साहिद साहब, इरफान साहब, महमूद साहब की अगुवाई में एक संगठन चल रहा है, उसमें क्या विश्वास? सभी लोग जिम्मेदार व्यक्तित्व के लोग हैं और अच्छे अच्छे कामों को वो सामने ला रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सभी लोग एक मंच पे साथ आएंगे और सब मिल करके काम करेंगे। देखिए उन्होंने कहा सब मिलकर इकट्ठा काम करेंगे। मेरी साथ में जो है फरीद साहब मौजूद हैं, जो दिल्ली से आए हैं। सर उनसे बात करेंगे, बिरादरी हलवाई बिरादरी के बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जैसे नवाज़ भाई की बहन की शादी है, उसमें सभी इकट्ठा हुए हुए इरफान साहब के यहाँ, सर क्या संदेश देना चाहेंगे बिरादरी को? देखिए यहाँ पर आकर एक तो इनकी मोहब्बत हमें खींच कर लाई। मैं बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली से हूँ, और फिर इरफान साहब के जिस घर में हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये हाल जो आपने दिखाया, इस हाल को इरफान साहब ने बिरादरी के लिए वक्फ़ कर दिया है कि कोई भी बिरादर हमारा आए लखनऊ में, उसकी पूरी फैमिली के लिए यहाँ पर रहना। उन्होंने जो बाथरूम बनाया उसकी लुक दिखाई, और हमें सुबह जब ये बताया तो ये दिल के उठा के वाकई हलवाई बिरादरी को जो अल्लाह तबारक ताला ने दिल दिया है, जो बड़ों से हम सुनते थे, वो हकीकत है कि हर हलवाई ये समझता है कि जो उसके पास माल और दौलत है वो उसके भाई के लिए है, उसके बिरादर के लिए है। आज हमने यहाँ वो मोहब्बतें देखी जो वाकई जिसका जिक्र हम अपने बड़ों से सुनते थे। अब जो वक्त है वो पैसे के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। उस पुरफतन दौर में भी हलवाई बिरादरी के दिल इतने मजबूत और बड़े हमने देखे लखनऊ में। हम अबरार हुसैन नवाज़ साहब की सिस्टर की शादी में यहाँ आए हुए हैं, लेकिन हर बिरादर जब से पता चला कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, हर बिरादर ये चाहता है कि वो हम उनके घर पर पहुँचे, उनके दौलत खाने पर पहुँचे। तो यहाँ की जो मोहब्बतें हैं वो अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। और इरफान साहब और ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी जो कमेटी काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तो कोशिश की कि हम जो मदद करते हैं वो पता ना चले, हमें भी मशवरा दिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं आज के दौर में कि कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं ताकि अवेयरनेस पैदा हो। और ये तरीक़ा सुन्नत भी है जो जंग बदर में अल्लाह के नबी ने साहबा इकराम से अलल ऐलान मदद मांगी, और हर एक ने एक से बढ़कर ये चाहा कि मैं आज आगे निकल जाऊं, जैसे हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर का भी किस्सा है। तो कहने का मतलब ये है कि हलवाई बिरादरी में आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तरक्की के लिए जो चीज़ें मुमकिन हैं, हमारे यहाँ पत्रकारिता है और सियासत के मैदान में बहुत आला खिदमत गुज़ार लोग मौजूद हैं। उसके बाद में
डॉक्टरी लाइन में हमारे पास बेशुमार लोग हैं जो मैंने यहाँ लखनऊ में आज देखा, यानी बाप भी डॉक्टर हैं, बेटे भी डॉक्टर हैं, खिदमत का जज्बा रखते हैं। मुल्क के अजीज़ में हमारी जो बिरादरी पाई जाती है, कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं है, मशरिक़ मगरिब और पूरा पश्चिम हर जगह हलवाई बिरादर पाए जाते हैं। और आपको सिर्फ ये बताना होता है कि मैं हलवाई हूँ, उसके बाद वहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ होता है। फरीद भाई, हम जो है जैसे अदनानी सरनेम चल रहा है, फरीदी चल रहा है, ये इस पर कहाँ तक सहमति हो? ये बहुत अच्छा सवाल है इकरार फरीदी साहब का। देखिए, हम दिल्ली में जिस अंदाज से काम कर रहे हैं तो हमने 10 मुद्दे बनाए हैं। एक तो बिरादरी के लोग कहाँ कहाँ पर दिल्ली में हैं, कहाँ कहाँ से आकर मुकीम हुए। फिर उसके बाद में बारात घर अपना है। फिर उसके बाद में एक वुमेन विंग बनानी है। जो हालात ख़राब होते हैं घरों में, लड़के लड़कियों में लड़ाई, वो औरतें जाकर समझाएं। हालांकि हमारी जो काउंसलिंग कमेटी है वो काम कर रही है। तो मसला जो नाम का है वो मैं बताना चाहता हूँ कि 10वें नंबर पर हमने टाइटल दिया, क्योंकि हमारे बड़े और ख़ुद इकरार फरीदी साहब के जो वालिद थे, उन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नाम चुना था। और उस नाम पर जब लोगों को एतराज़ हुआ तो शाहिद साहब की 10 लोगों की 12 लोगों की कमेटी ने उस पर मेहनत की और सीरत की किताबों से एक नाम अदनानी निकाला, और वो भी लोग रख रहे हैं। तो हम इस पर कोई भी एतराज़ नहीं जताएंगे। आपको जो मन करे वो रखिए। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से आपका हमारा रिश्ता है, और हलवाई बिरादर होने की हैसियत से इस मौजू पर हम बिल्कुल लड़ाई करना नहीं चाहते। हम लखनऊ में है, लखनऊ में लोगों को देखा कि अदनानी बड़ी बड़ी कंपनी है, अदनानी के नाम से चल रही है। टायर की कंपनी अदनानी के नाम से है। लॉयर कौंसल में एक जमात बन रही है जो अदनानी लक़ब दिया जाएगा। तो हम ठीक है, वो जो भी नाम रखना चाहे रखे, लेकिन नंबर 1 खिदमत का जज्बा दिल में होना चाहिए। कोई इख्तलाफ नहीं है इस नाम को लेकर, हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरे साथ थे फरीद भाई, जिन्होंने बारीकी से बताया। उन्होंने बताया कि सब संगठन में ही सब कुछ है। उन्होंने फरीदी और अदनानी विवाद पर भी कहा, कहने लगे ये कोई बड़ा मैटर नहीं, इस पर भी डिस्कस चल रही है। मेरे साथ में गुड्डू भाई मौजूद हैं, जो बिरादरी के एक किस्म से अम्बेडकर कहिएगा। वो जब भी कोई भी आता है उसकी खिदमत खल्क मदद खुदा वाली वो चीज़ लेकर चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गुड्डू भाई जो है बिरादरी में मिसाल है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही कहना है, बिरादरी से 1 रुपये कम खाइए, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए। तालीम से बढ़कर इस दुनिया में खुद नहीं। अगर मेरे घर तालीम है तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे और सारे लोग हमारे बात से मुतमईन हो गए। हमारे साथ है गुड्डू भाई। सर जी, गोल्डन साहब जी, अस्सलाम आपको गोल्डन क्यों कहा जाता है? जी, मैं पहले गोल्ड पहनता था और बाल भी गोल्डन रखता था और कपड़े भी गोल्डन ही पहनता था। दिल्ली में गोल्डन बाबा भी थे, जी उनका इंतकाल हो गया। क्या उन्हीं से प्रेरणा ली थी? नहीं, ये मेरा अपना शौक़ था जी। माशाल्लाह, मैं शुरू से ही गोल्ड पहनता था और गोल्ड पहनने का ही शौक़ है। और गोल्ड हमें भी पहना दीजिए। बिल्कुल इंशाल्लाह आपको भी दिया जाएगा। बिरादरी के लिए जैसे शाहिद अदनानी साहब ने कहा माशाल्लाह कि बारात के अंदर कम से कम लोग जाने चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, खाना उतना ही निकालें जितना आप खा सकते हैं। खाने का इज़्ज़त करें खाने की, और खाना वेस्ट ना करें, क्योंकि कोई भी लड़की वाला अगर कोई शादी कर रहा है अपनी लड़की की तो वो खाना ज़्यादा से ज़्यादा करता है, लेकिन लोग उस खाने की कदर नहीं करते। सर, ऑल इंडिया हलवाई बिरादरी को जो संगठन साइद साहब का, इरफान साहब का, महमूद साहब का चल रहा है, उसे क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है इनकी, माशाल्लाह संगठन अच्छा है और संगठन होना चाहिए। संगठन में बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि आज हम लखनऊ में आए हुए हैं, हमारा दिल खुश हुआ माशाल्लाह। इरफान भाई ने हमारी बहुत खातिर तवज्जो करी, और शाहिद भाई अदनानी ने भी, और आप भी आए हुए हो माशाल्लाह इतनी दूर से, तो ये मोहब्बत हमें खींच के लाई है यहाँ पर। बस देखिए, हमारे साथ में डॉक्टर खालिद साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका पूरा परिचय? मैं लखनऊ से डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, ये हुसैनगंज में रहते हैं। मैं यहाँ लखनऊ में 35 साल से क्लिनिक कर रहे हैं। हमारे एक बेटा है डॉक्टर तालिब, 2 बेटियाँ हैं मेरी, वो भी डॉक्टर हैं। मैं बिरादरी की जो मीटिंग है, आज पहली बार मैं शामिल हूँ उसमें, बड़ा अच्छा लगा। हालांकि क्या कहना चाहेंगे सर? मैं चाहता हूँ बिरादरी में के हैसियत से जो एक शनाख्त का मसला है वो तो एक है ही है। उससे सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम अपने आप को तालीम से नवाजें। हम अपने बच्चों को, सबसे पहला काम है तालीम याफ्ता, क्योंकि जितने भी सक्सेस के रास्ते निकलते हैं वो तालीम के ज़रिए ही निकलते हैं। और फिर सबसे हम चाहते हैं कि 2-3 चीज़ें हैं जो हम बिरादरी की हैसियत से करना चाहिए। जो बिरादरी में बेवा है, गरीब हैं, उनके लिए हम कोई स्कीम निकालें कि अगर कोई बच्चे पढ़ना चाहें
मेडिकल में जाना चाहे तो उनको हम ताउन करें, कोई इंजीनियरिंग में जाना है ताउन करें। जो भी लोग हस्ब हैसियत जिसकी जितनी हो, चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, IAS PCS में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, वो हम उनको ताउन करें, हम उनको हेल्प करें ताकि बच्चे आगे बढ़ें। और जब हम हमारी जो फैमिली है या हमारे जो बिरादरी के लोग आगे बढ़ेंगे, वही तरक्की का एक वन एंड ओनली रास्ता है एजुकेशन। देखिए डॉक्टर साहब ने बारीकी से बताया, उन्होंने सबसे बड़ी एजुकेशन पर ही जोड़ दिया। सभी लोग कह रहे हैं शिक्षा जो है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दाटेगा। सबसे बड़ी बात यह, आज हमारे साथ में हमारे भाई समान दोस्त हैं, बढ़नी निवासी हैं और बिरादरी में एक इस तरीके की शख्सियत रखते हैं कि वो जो बिरादरी को एक युवा वर्ग होता है उसमें अग्रणी पंक्तियों में जमाल भाई का नाम है। बढ़नी से आए हैं, नेपाल बॉर्डर से हैं, बहुत युवा है, जोश है, भगत सिंह की प्रवृत्ति के इंसान है बिरादरी में जो करना। जी सर, बहुत बहुत जमाल भाई, जी बहुत स्वागत है। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका। जी सर, क्या कहना चाहेंगे बिरादरी को? सर हम चाहेंगे कि बिरादरी हमारी मिलजुल के आगे बढ़े, सबको साथ लेकर चले। हम चाहते हैं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक सारे लोग एक होकर चलें और बिरादरी के लिए ही काम करें। बिरादरी में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो शिक्षा से दूर हैं, उनको शिक्षा मिलाया जाए, उनको हायर एजुकेशन दिलाया जाए, ये सब योजनाएं बनानी चाहिए। सर बिरादरी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि बिरादरी हमारी मिलजुल कर आगे बढ़े, सबको साथ लेकर चले। सर ऑल इंडिया हलवाई बिरादरी कमेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी बिरादरी बहुत ही ढंग से अच्छे से काम कर रही है और सबके साथ लेके चल रही है। सर आप ऐसी शख्सियत हैं कि जो खून पसीने से बिरादरी कमेटी को आगे लेकर चल रहे हैं। जो भी बिरादरी ने कह दिया, चाहे उसमें नफ़ा हो या नुकसान हो, उसी को मानते हैं। सर ये क्या जज्बा है आपके? सर एक लगाव है बिरादरी के प्रति और उसी लगाव के कारण हम देखिए कितनी दूर से चल कर आए हैं इरफान भाई की मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में, कि हमको बिरादरी के लिए कुछ करना है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे बिरादरी को? सर अब बिरादरी हमारी आगे बढ़े, हम लोग एक होकर आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं। और क्या कहना चाहेंगे सर? अब हम लोगों ने कहा, साहिद भाई ने कहा, हमारी बिरादरी शिक्षित हो और मिलजुल कर रहे सब लोग। देखिए इरफान साहब ने ये एक हॉल बनाया है, ये मैं दिखाना चाहूँगा ज़रा। अभी ये इनकम्प्लीट है, ये देखिएगा, ये देखिए किस तरीके से बनाया। जो बिरादरी का हलवाई बिरादरी के जो भी लोग आएंगे उनके लिए ठहरने की सबसे बड़ी, लखनऊ जैसी जगह राजधानी है उत्तर प्रदेश की, बहुत बड़ी बात है। दिखाइएगा ये ज़रा किस तरीके से यहाँ सुविधा से, देखिए किस तरीके से मेहमान नवाजी किस ज़रा इधर भी आइएगा। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके, देखिए ये इरफान साहब का ये ऑफिस है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कमरा इन्होंने बिरादरी का हलवाई बिरादरी के लिए समर्पित किया। ये इनका ऑफिस है। ये हाई कोर्ट के वकील हैं मोहम्मद इरफान एडवोकेट जो हैं। और सबसे बड़ी बात ये जी सर एक बार फिर मैं आपके पास आऊँगा। सर ये जिस तरीके से ये ऑफिस बनाया है वो बिरादरी को समर्पित किया। जी क्या कहना चाहेंगे चंद? देखिए जो यहाँ फाइलें भरी हुई हैं, बेशुमार ऐसे केस हैं जो नाजायज़ लगाए गए हैं। तो इरफान साहब का ये मंशा है कि वो सारे केस देखे जाएं जहाँ पर जुल्म और ज़ाती है, उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल मजबूती के साथ में खड़ा होया जाए। ये उनका अपना ऑफिस है ज़ाती, जिसमें सुबह से शाम तक, और वो जो हाल दिखाया था आपने अभी, उस हाल को उन्होंने बिरादरी के लिए समर्पित कर दिया ताकि जो भी लोग देखिए यहाँ से आप एंट्री करेंगे, इरफान साहब की ये एंट्री है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद में यहाँ पे सभी ये है इस तरीके से। सर देखिए किस तरीके से ये बनाया। साहिद साहब आखिरी सवाल बहुत चंद उसमें सर, जैसे बिरादरी को ये समर्पित किया है कि बिरादरी को, क्यों लखनऊ जैसी जगह में सर ठहरने में बहुत परेशानी होती, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि इरफान भाई की मोहब्बत है और उनका दिल इतना बड़ा है कि बिरादरी की मोहब्बतें हैं। और ये जो हलवाई लफ्ज़ है यानी मिठास, जिसका ताल्लुक़ है मिठास से, वो सरापा उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, वो चाशनी उनके अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला उनको इसकी अजर दे। देखिए ये इरफान साहब का छोट बेटा है। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अल्तमी शेतनानी। तुम्हारे पापा का क्या नाम है? मोहम्मद इरफान एडवोकेट। जी देखिए जी सर, जैसे बताया ये इस हॉल को आपने बिरादरी के लिए कोई भी आया है वो समर्पित किया है। सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना सत्य है सर? देखिए ये बिल्कुल हकीकत है, मेरा दरवाज़ा सभी के लिए खुला हुआ है, वो कोई भी आ सकता है। बिरादरी का सर गेट तो रोमी गेट भी खुला हुआ है, इंडिया गेट भी खुला हुआ है। सर बताइए क्या मामला है सर? मामला कुछ नहीं है, कमेटी के, चूँकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, एज ए जनरल सेक्रेटरी
मैं हूँ और जो लोग आएंगे मेरी जिम्मेदारी उनका इस्तकबाल करना। अभी कोई ऑफिस नहीं था, इसीलिए घर से ही आप संचालन जी जी और बगल में हमारा चैम्बर है, ये गेस्ट रूम है, जो आया है सबका इस्तकबाल। देखिए सबसे बड़ी बात इरफान साहब ने, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लखनऊ जैसी जगह एक ऑफिस देना बहुत बड़ी बात है, जहाँ हज़ारों में कई हज़ार में अगर किराया भी की भी व्यवस्था की जाए तो वो बिरादरी नहीं दे पाती। लोग बाग तो बहुत होते हैं जो कहते हैं हम ये नहीं वो कर देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इरफान साहब के लिए मतलब शेर दिल इंसान जिन्होंने कौम का जज्बा होता है, उन्होंने ये करके दिखाया। 30 साल के बाद में ये जज्बा हमने देखा है, क्योंकि हमारे जो बड़े थे वो एक बैठक बनाकर रखा करते थे कि यहाँ पे हमारे गेस्ट आएंगे, बिरादर आएंगे। तो सुबह जब हमारी इरफान साहब से मुलाकात हुई तो इन्होंने ये सारी डिटेल बताई कि ये पूरा नीचे का हिस्सा जो है यहाँ पे अपने भाई बिरादर जो आएँ वो आराम से रह सकें, और बहुत अच्छा खूबसूरत करके बनाया है। तो ये 30-40 साल पहले लोगों का जज्बा हुआ करता था, वो आज हमने युवा में जो देखा वो इरफान साहब में देखा। और माशाल्लाह यहाँ पे इनके खातिर तवाज़े और बिठाने उठाने का जो तरीका है वो बहुत ही पसंद आया। इनके वालिद रेलवे में थे और ये जो है एडवोकेट बने, और आज भी इन्होंने वो करके दिखाया जो हलवाई कारीगर लड्डुओं के मोती को पुरोकर एक लड्डू बनाता है, वो संगठन की ताकत और मिठाई जो एक हमारा तौर तरीका चला आया है वो इन्होंने करके दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी हम लोग गांव की माटी से आते हैं, चाहे हमारे बुज़ुर्ग हो या हम हो, चाहे साहिद अदनानी साहब हो, इरफान साहब भी गांव की माटी से आते हैं, और वो अपने पुरखों से जो चीज़ ली जाती है वो यहाँ पर आज वही दिल का जज्बा है कि आज इतना अच्छा हॉल जिसका कई हज़ार किराया हो सकता था अगर दे देते उनसे फालतू था, लेकिन एक जज्बा होता है कि हमको सबको जिस लाइन में है आपको बिरादरी का हमको सम्मान करके उसमें आगे आना चाहिए। गुड्डू भाई से मैं गुजारिश करूँगा दिखाना, तो ये सभी लोग सम्मानित हैं। क्रीम मौजूद है आज लखनऊ के अंदर, नवाज़ भाई की हमारी बहन की बिटिया की शादी है उनकी, और ये देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। गुड्डू भाई इधर को दिखाना, देखिए गोल्डन साहब भी यहाँ मौजूद, डॉक्टर साहब मौजूद है, इरफान साहब उनका बेटा उन्होंने तैयार कर रहे हैं जी। तो ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने बारीकी से सब आपको दिखाया पूरी बिरादरी को। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि हम संगठित हों, हम सब इकट्ठे अगर रहेंगे तो बिरादरी मजबूत होगी। मेरा भोले बिसरे जो लोग हमारी बिरादरी के कुछ थोड़ा सा बिखर रहे हैं उनसे भी मेरा गुजारिश है, अर्ज़ है, निवेदन है कि सब इकट्ठा आइए और बिरादरी को मजबूत करिए। आप देख रहे थे इकरार फरीदी को इरफान साहब एडवोकेट के ऑफिस से, स्पेशल न्यूज़ 9 पर इकरार फरीदी को लखनऊ की सरजमी से। स्पेशल न्यूज़ 9 का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे बिरादरी के बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने कवरेज किए हैं, और आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि इनको लाइक करें, और इस चैनल, ये चैनल है आपका चैनल है, इसको हम हर तरीके से फ़ौक़ियत और इज़्ज़त देते हैं, और इसी तरीके से बेल का जो बटन होता है उसको भी आप सब्सक्राइब भी करें। जी मैं तायद करता हूँ फरीद भाई की, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इकरार भाई का कि वो चाहे वो नहटौर की कवरेज हो, चाहे लखनऊ की हो, या जहाँ भी कवरेज हो, या दिल्ली की कवरेज हो, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कवरेज किया और पेश किया, और बिरादरी को सम्मान दिया, और मतलब जो बिरादरी का काम है इस सोशल मीडिया पे वो बखूबी अंजाम दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कमेटी की तरफ से और ख़ुद भी।